चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में उत्तराखंड की अहम खबरें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद तेजी से मदरसों की जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि चाहे अवैध मदरसे हो या अवैध अतिक्रमण, सभी पर सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्दी इनके फंड के कनेक्शन की भी जांच होगी। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद तेजी से मदरसों की जांच शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि चाहे अवैध मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण, सभी पर सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत ही जल्द इनके फंड के कनेक्शन की भी जांच पड़ताल की जाएगी। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, मदरसों को लेकर के पहले भी शिकायतें आ रही थी और अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है। शिखा, देखिए, उत्तराखंड में अवैध मदरसों की बाढ़ जैसी आ गई है, क्योंकि अब एक दिन पहले की यदि हम बात करें तो उधम सिंह नगर में एक खुलासा हुआ है जिसमें 129 अवैध मदरसों का खुलासा किया गया है, जिसमें नगर प्रशासन ने संबंधित जो अवैध रूप से मदरसे बाजार बनाई जा रही थी उसको लेकर के नोटिस उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ जो इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर के एक बैठक की गई थी कि अवैध मदरसों को लेकर के सरकारी जमीन पर जो है कब्जा किया जा रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हुए और उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि इस बात की जांच की जाती कि किस जिले में जो है अवैध रूप से मजारें और अवैध रूप से मदरसे तैयार किए जा रहे हैं, कौन इन अवैध मदरसों को बना रहा है, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, सभी मामलों की जांच की जाए। तो जब उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने इस बात की जांच की तो करीब उधम सिंह नगर में 129 अवैध मदरसे और मजारें पाई गई, जिसमें जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने संबंधित जो वहां के मौलवी थे उनको एक नोटिस थमाया और 2 दिन का समय उनको दिया गया है कि 2 दिन के भीतर आप स्पष्ट करेंगे कि ये किसकी भूमि है। जब भूमि की दस्तावेज आप पेश करेंगे और यदि वो भूमि नहीं दिखाते तो उनके खिलाफ एफआईआर होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। और हरीश, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जाहिर है इस पूरे मामले में मदरसों की तरफ से भी अपनी अपनी दलीलें दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि मदरसों में फंडिंग कहां से होती है, इससे भी खंगाला जाएगा। बिल्कुल शिखा, देखिए, इस पूरे मामले पर कि कहां से अवैध मदरसों की फंडिंग हो रही है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए और इसका खुलासा तब होगा जब जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे और उस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा होगा कि कहां से इनकी फंडिंग हो रही है और किस राज्यों के जो बच्चे हैं वो वहां पर उनको तालीम दी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और रोहिंग्या बांग्लादेशी भी वहां पर जो है मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को इस बात के सख्त निर्देश हैं, यदि कोई सरकारी भूमि पर यदि कोई अवैध रूप से कब्जा करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, एफआईआर की जाए, तो ताकि जो है देवभूमि की जो छवि है जो वो धूमिल ना हो सके, क्योंकि ये गंगा यमुना की भूमि है, ये भगवान बद्री विशाल की भूमि है। ऐसी इस तरीके की छवि उत्तराखंड की नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई यदि सरकारी भूमि पर कोई कब्जा करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते मंगलवार को शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भी दिया। 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस महाखेल को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम में आने से खेल की भव्यता और बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय खेल को लेकर विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा से ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल ने
एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्र खेल का आयोजन किया जा रहा है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं राष्ट्रीय खेलों को लेकर के? देखिए, तैयारी हमारी लगभग अब 20 दिन बचे हैं, पूरी हो चुकी है। रंग रोगन का कार्य चल रहा है और आखिरी 1-2 गेम्स में थोड़ी सी जहां पे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स थे उसको ठीक करने का काम चल रहा है। बाकी हमारे सारी तैयारी हो गई। कैंप्स भी हमारे 2 लग चुके हैं। एक कैंप, आखिरी कैंप जो फाइनल ट्रेनिंग के साथ होता है, वो अभी बचा हुआ है। सर, उत्तराखंड के लिहाज से गौरवशाली ये राष्ट्रीय खेल माना जा रहा है। उत्तराखंड की युवाओं को कितना लाभ यहाँ पर मिलेगा? देखिए, ये तो एक तरह से देखा है तो उत्तराखंड में खेल की शुरुआत कहलाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नए इक्विपमेंट सभी गेम्स में आ रहे हैं, इंफ्रा नए नए बन चुके हैं, तो ये अब मतलब देखे थे न भूतो न भविष्य तो इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था होने वाली है। तो आने वाला समय जो होगा ना, वो उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरवशाली होने वाला है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा होने वाला है। और उत्तराखंड के बच्चों को जो यहाँ मौका मिलेगा, वो अगले ओलंपिक्स के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसी मुझे पूरी संभावना है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24, देहरादून। और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट, उम्मीदों का नया साल 2025, प्रदेश की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने साल 2025 में 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये कदम जहां एक और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देगा, वहीं दूसरी ओर समाज में समान अवसर और अधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के साथ ही एचएमपी वायरस से निपटने के लिए ऋषिकेश राजकीय उपजिला हॉस्पिटल भी अलर्ट मोड पर है। वायरस की रोकथाम के लिए ऋषिकेश राजकीय उपजिला हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्था दुरुस्त की गई। साथ ही अलग से आइसोलेशन वार्ड और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। सीएमएस पीके चंदोला ने बताया है कि मरीजों की सुविधा के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार कर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड की व्यवस्था की गई। ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित करता है। रुड़की की पाडली नगर पंचायत का चुनाव दिन प्रतिदिन जोश और उत्साह के नए मुकाम को छू रहा है। इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चांदनी चुनावी मैदान में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बहरोज आलम उनके लिए जनसंपर्क अभियान में पूरी मजबूती के साथ जुटे हैं और मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चुनावी माहौल में जोश भरते हुए तेलीवाला में तेली समाज ने बहरोज आलम को खुल करके समर्थन दिया। जहां समाज के लोगों ने बहरोज आलम को सिक्कों से तौला। बहरोज आलम का वजन 88 किलो था और इसके चलते तराजू के एक पल्लड़े में 88 किलो सिक्के रखकर उन्हें सम्मानित किया। इस अनोखी परंपरा के माध्यम से उन्होंने अपने समर्थन का स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया। लोगों ने विश्वास जताते हुए कहा कि वो इस बार पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी प्रत्याशी चांदनी के पक्ष में मतदान करेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। एक उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से मुसलमान जुड़ रहा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में मुसलमान का भी भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। अब कांग्रेस क्या, कोई भी पार्टी मुसलमानों को डराने में कामयाब नहीं होगी। मुसलमान डरने वाली चीज नहीं है। ये आज पाडली गुज्जर से ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से जुड़ने जा रहा है। जी देना चाहिए। अपने प्रधान जी हैं, पहले काम करा इन्होंने, अब भी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अच्छा ही काम करेंगे। जी बहुत अच्छी उम्मीद करता है। भाई हमारे प्रधान जी, हमें तो पहले प्रधान जी ऐसे लगे, इतना विकास कार्य करा हमारे गांव के अंदर, ये कोई सड़क नाली कुछ भी छोड़ दी नहीं हमारे प्रधान जी ने। बल्कि हमारे साथ जो धोखा करा कांग्रेस ने करा। हमारे 650 फुट का बोरिंग हुआ टंकी का, हमें वो टंकी भी नहीं दी।